अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या है? व्हाट इज ऑक्टेट रूल? व्हाट इज ऑक्टेट रूल इन केमिस्ट्री? हमको केमिस्ट्री में ऑक्टेट रूल का अध्ययन करना है। तो हम जानते हैं कि जो अष्टक नियम है, किसी परमाणु के अभिक्रिया में भाग लेना या न लेना या उदासीन होना, उस बात को दर्शाता है अष्टक नियम कि कौन परमाणु अभिक्रिया में भाग लेगा, कौन भाग नहीं लेगा, भाग लेगा तो कौन इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, भाग लेगा तो कौन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इन सारे बातों को कौन बताता है जी? अष्टक नियम बताता है। कौन बताता है? अष्टक नियम बताता है। अब आज हम पढ़ेंगे अष्टक नियम के कुछ खास रूल पढ़ेंगे कि अष्टक नियम में क्या क्या होता है। तो अष्टक नियम का पहला जो रूल है वह यह है कि जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो वह परमाणु अस्थायी होता है। क्लियर? जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो वह परमाणु अस्थायी होता है। जैसे हमने नियान ले लिया, तो नियान में Z बराबर कितना दी? 10 हो गया। इसमें इसका इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो 2,8, यानी नियान के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया जी? 8 इलेक्ट्रॉन आया। इसलिए नियान क्या हो गया? अस्थायी हो गया और यह किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो पहला नियम क्या है कि जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो तब वह परमाणु अस्थायी होता है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्लियर है? अब दूसरा नियम क्या है कि जिस परमाणु के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कक्षा हो, जिस परमाणु के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कक्षा हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जिस परमाणु के पास एक ही कक्षा हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो तब वह परमाणु अस्थायी होता है। वह भी किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जैसे हमने हीलियम लिया, अब हीलियम के पास हीलियम के परमाणु संख्या यानी Z बराबर 2। अब हीलियम के पास कितना कक्षा है जी? एक ही कक्षा है और उस कक्षा में परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, इसलिए हीलियम भी क्या है जी? अस्थायी है। यह भी किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं न है। अब अगला नंबर है, ठीक है, यानी 2 नियम क्लियर हो गया कि जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा वह परमाणु अस्थायी होता है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। दूसरा नियम, जिस परमाणु के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कक्षा हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो तब वह परमाणु अस्थायी होता है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अब तीसरा नंबर क्या है जी कि जिस परमाणु के पास अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तब वह परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदल जाता है जी। जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तब वह परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदल जाता है और इस प्रकार के परमाणु धातु होता है। इस प्रकार के परमाणु क्या होता है जी? धातु होता है। जैसे हमने सोडियम ले लिया, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना हुआ जी? 11 हुआ। अब सोडियम के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो 2, 8, 1। तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है जी? अब सोडियम को इस तरह बनाएंगे तो पहला कक्षा में 2 गो और दूसरा कक्षा में 8 गो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरा कक्षा में 1 गो, यानी सोडियम के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सोडियम अस्थायी होने के लिए अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को खो देगा जी और खो करके किस में बदल जाएगा? धनायन में बदल जाएगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन यह किसी को दे देगा और दे करके धनायन में बदल जाएगा। अब यहाँ पर पूछेंगे ना आप कि व्हाट इज सोडियम, मेटल और नॉन मेटल, यानी सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल है। बट हियर सोडियम इज मेटल। यहाँ पर सोडियम क्या है जी? मेटल है। सोडियम
मेटल है। अब पूछोगे ना कि व्हाई इज द सोडियम मेटल, अब इसका आंसर क्या होगा कि सोडियम इज द मेटल बिकॉज इट्स अपर पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इट्स अपर पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि सोडियम मेटल इसलिए है कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। इसका मतलब क्या जी कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, जितने भी धनायन है, वे सारे धनायन धातु होंगे। इसका मतलब कि सारे धनायन धातु होंगे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर। यानी हाइड्रोजन ही एक ऐसा अधातु है जिस पर धन आवेश रहता है, उसको अपवाद में रखा गया है। क्लियर है, वो प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला नंबर है कि अब अष्टक नियम का हो गया तीसरा नंबर। अब चौथा नंबर क्या है कि जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो, तब वह परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में बदल जाता है। तब वह परमाणु क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में बदल जाता है, और इस प्रकार का परमाणु अधातु होता है। इसका मतलब क्या कि जिस जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वे सारे परमाणु क्या होगा जी, अधातु होगा। वे सारे परमाणु क्या होगा, अधातु होगा। अब जैसे में क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना हो गया जी, यानी 17 हो गया। अब विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण यानी 2, 8, 7 हो गया। अब क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है जी, 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका जब इसको फिगर द्वारा समझाएंगे तो प्रथम कक्षा में 2 गो, और दूसरा कक्षा में कितना होगा जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरा कक्षा में कौगो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तीसरा कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसके जो अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये अस्थायी नहीं है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इसके अंतिम कक्षा में कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। और अब क्लोरीन अस्थायी हो जाएगा, तो क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेगा तो क्लोरीन पर क्या हो जाएगा जी, -चार्ज। और जब -चार्ज हो गया तो क्लोरीन क्या हो गया जी, अधातु हो गया। क्लियर है, वो प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे आखिर अभिक्रिया में कोई भी परमाणु भाग क्यों लेता है, क्या जरूरत है ऐसा करने की। अभिक्रिया में इसलिए भाग लेता है ताकि वो अस्थायी हो जाए। कोई भी परमाणु अभिक्रिया में अस्थायी होने के लिए भाग लेता है जी, ताकि हम अभिक्रिया में भाग लेकर के अस्थायी हो जाए। अब आप पूछोगे कि कौन कौन परमाणु है जो ऑलरेडी अस्थायी है, तो जो परमाणु ऑलरेडी यानी पहले से क्या है, स्टेबल है, अस्थायी है, उन परमाणुओं का नाम है अक्रिय गैस। इनकी संख्या 6 है, जो ऑलरेडी पहले से अस्थायी है और एक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जैसे आपका अक्रिय गैस की हम बात कर ले रहे हैं, कितने कितने अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को हम उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। अक्रिय गैस को क्या कहते हैं बाबू, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। अब अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, 6 है, और यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अक्रिय कहा जाए कि व्हाट इज द क्या प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट गैस, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्ट गैस, यानी अक्रिय गैस की विशेषता क्या है। अक्रिय गैस की विशेषता क्या है, तो अक्रिय गैस की विशेषता यह है कि अक्रिय गैस का अष्टक ऑलरेडी पहले से पूरा रहता है। इसका मतलब कि वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। जैसे आपका हीलियम है, हीलियम का परमाणु संख्या यानी हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, यह अस्थाई है। नियान हो गया, पहले से अस्थाई है। आपका आर्गन हो गया, पहले से अस्थाई है। फिर से क्या हो गया जी, आपका क्रिप्टन हो गया, यह भी पहले से अस्थाई है।
आपका जेनान रेडान हो गया, यह भी पहले से अस्थाई है। और जेनान हो गया, यह भी क्या है जी, पहले से अस्थाई है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या है जी, अक्रिय गैस है और ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, क्योंकि यह पहले से अस्थाई है। और पहले से क्यों अस्थाई है, क्योंकि ऑलरेडी अष्टक नियम के रूल को ये फॉलो करके बैठा हुआ है। और जब ऑलरेडी अष्टक नियम के रूल को फॉलो करके बैठा हुआ है, इसलिए अस्थाई है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके।